कंप्यूटर मेमोरी के बारे में तो आपको पता होगा। इसमें जो प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, रैम और रोम। आपको इन दोनों के बारे में पता होगा अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है तो। लेकिन क्या आपको पता है रैम और रोम के बीच अंतर क्या है? दोस्तों, रैम और रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इन दोनों का जो किताबी ज्ञान दिया हुआ है ना, उसको लेके कई लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है। तो इस वीडियो में हम आसान शब्दों में इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस, क्या अंतर है। वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखिए, तभी तो अच्छे से समझ में आएगा ना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है, यानी आपके डिवाइस, कंप्यूटर या मोबाइल में पहले से इनबिल्ट लगा होता है। फर्स्ट देखते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, जब आप कंप्यूटर या मोबाइल लेते हो तो उस सिस्टम में जो भी डेटा पहले से मौजूद होता है, जैसे एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर, बूटिंग एनिमेशन एंड सेटिंग्स, इन डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसे डिलीट या बदल नहीं सकते। जब आप सिस्टम ऑन करते हो, जैसे कंप्यूटर ऑन कर रहे हो, तो उसका जो कमांड होता है, एनिमेशन होता है, वो सिस्टम में पहले से मौजूद होगा तो ही तो वो ऑन होगा ना। और जब आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, तो उसके लिए भी जो कमांड आप देते हो, यानी कि यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये ओपन होगा। एंड जो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में स्टार्टिंग एनिमेशन होता है, जो कंपनी का लोगो आता है, विंडो या एंड्रॉइड, एंड जब आप चार्ज लगाते हो तो जो एनिमेशन आता है, एंड फर्स्ट में जो भी वॉलपेपर सब होता है, हर एक चीज दोस्तों जो भी आप डिस्प्ले में देखते हो, वो सब कमांड और इनबिल्ट डेटा रोम में ही स्टोर रहता है। आपका कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, कौन सा बटन दबाने पर क्या होगा, ये सब रोम में फिक्स होता है और इसे हम बदल नहीं सकते। जो भी प्रोग्राम रोम में होता है उसे हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि ये अपना डेटा को कभी नहीं भूलता। जो कुछ भी सेटिंग्स, कमांड, प्रोग्राम सेट होता है इसमें, वो सब परमानेंट स्टोर रहता है। आप सिस्टम में जो भी करो, चाहे कितने बार भी ऑफ करो, ऑन करो, आपका सिस्टम उसी बटन से ऑन होगा और उसी बटन से ऑफ भी होगा। वही एनिमेशन आएगा, केबल लगाने पर जो होता है वही होगा। कहने का मतलब ये है कि रोम में जो कुछ भी सेट होता है, उन सब प्रोग्राम और सेटिंग्स को बदल नहीं सकते, इसीलिए तो इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो ये है रोम। अब देखते हैं रैम इससे कितना अलग है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, टाइपिंग मास्टर, MS वर्ड, एक्सेल, पेंट एंड क्रोम ब्राउजर, ये सब, इनको जब हम ओपन करते हैं तो इनके जो लोडिंग होते हैं, एक्सेस होते हैं, जहाँ पे ये चलते हैं, उसके लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और वो प्लेटफॉर्म रैम है। रैम इन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए ताकत देता है, मतलब सपोर्ट देता है। अगर आपके सिस्टम में रैम नहीं है तो कोई भी सॉफ्टवेयर और कोई भी प्रोग्राम काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कार है और आपको ड्राइव करना है, तो ड्राइव करने के लिए आपको एक रोड चाहिए होगा। सेम इसी प्रकार कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम को चलने के लिए रैम की जरूरत पड़ती है। आपके सिस्टम में जो भी वर्क होता है, जो भी काम आप करते हो, वो सब रैम में होता है। रैम में ही सब कार्य होता है, लेकिन जब तक उसको पावर मिलता है, यानी आप सिस्टम में जो भी काम कर रहे हो रैम की मदद से ही कर रहे हो, और जब पावर कट हो जाता है तो उसका डेटा मिट जाता है, यानी रैम वोलेटाइल होता है। एक साइड है रोम और दूसरा साइड है रैम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम नॉन वोलेटाइल होता है, लेकिन रैम वोलेटाइल होता है। रोम अपना डेटा कभी नहीं भूलता, लेकिन रैम अपना डेटा भूल जाता है। रैम और रोम सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, तो सिस्टम में जो भी डेटा पहले से होता है वो रोम में स्टोर होता है, और जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो रैम की मदद से होता है। एग्जाम्पल देखिए, हम एक कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं, तो जो ऑन होने का एनिमेशन है, लोगो है, वो रोम में स्टोर है, और ये एनिमेशन यानी डेटा डिस्प्ले में प्रदर्शित हो रहा है, जो कि रैम की मदद से। जैसे ये है आपका घर और ये है आपका कार, और जब आपको ड्राइव करना होता है तो कार को घर से निकालकर रोड में जाना पड़ता है, तो इस कार के लिए ये घर हुआ रोम और सड़क हुआ रैम। वैसे ही डेटा को रखने के लिए रोम होता है और डेटा को चलाने के लिए रैम। तो फ्रेंड्स, यही था रैम और रोम में डिफरेंस। और दोस्तों, रैम और रोम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इन दोनों का अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, और आगे भी ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।